फूल रही सरसों सगन बने, फूल रही सरसों सगन बने। जिस दौर में दिल्ली की हवा, धुएं और सियासत दोनों से जहरीली हो गई हो, जहां रोज कौमों और नस्लों में भेद के किस्से खबरें बन रहे हों, वहां हजरत निजामुद्दीन दरगाह में मनाए जाने वाले सूफी बसंत की ये तस्वीर उम्मीद देती है। बसंती रंग में देखो निजामी पीर के जलवे कि होली रंग लाती है निजामुद्दीन चिश्ती का। देख के बड़ा अच्छा लगता है कि सिमिलर एक ही त्यौहार है, लेकिन उन त्यौहार को अलग अलग तरीके से कैसे मनाया जा रहा है, तो हमारी पूरे इंडिया का एक कल्चर दिखता है इसमें। द मेन पर्पस इज़ जस्ट टू कम हेयर एंड विटनेस हमारा सूफी बसंत का पहला त्यौहार, जिसमें हम सरसों लेके चलते हैं। सरसों का पूरा पर्पस ये है कि हमारे पहला फसल होता है बसंत का, जिसे हम जमुना पे चढ़ाते हैं, जिसे हम निज़ामुद्दीन पे चढ़ाते हैं, तो बस इस पर्पस के लिए हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और किसी भी धर्म को न मानने वाले लोग पिछले 700 सालों से एक साथ बसंत की आमद में पीले लिबास पहनकर, फूल उड़ाकर और कव्वाली गाकर जश्न मनाते हैं। एक और दिलचस्प बात, इस परंपरा के पीछे उस पोएट, संगीतकार, इतिहासकार और सूफी संत जिसकी बोली आज पूरा हिंदुस्तान बोलता है, अमीर खुसरो, उनका भी हाथ है। क्यों मनाया जाता है ये त्योहार? क्या है ये परम इतिहास? आइए आज आपको इसी से रूबरू करवाते हैं। साल 2026 का सूफी बसंत देखने और कैमरे के जरिए आपको दिखाने के लिए हम पहुंचे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। तो ये जो भीड़ आपको खड़ी हुई दिख रही है, कायदे से ऐसा नहीं होता। यहाँ बैठ के 1-1.5 घंटे तक आराम से कवाली होती है, लेकिन आज बारिश हुई, बारिश की संभावना है, इस वजह से इसे शॉर्ट में निपटाया जा रहा है। और जब यहाँ कवाली चलती है तो लोग पीले फूल फेंकते हैं, लेकिन आज नज़ारा कुछ और है। पीले फूलों से ज़्यादा लोगों के हाथों के मोबाइल और कैमरास नजर आ रहे हैं। सरसों सगन बने, फूल रही सरसों अमवा मोरे टेसू फूले, अमवा मोरे टेसू फूले। अब बारिश की वजह से कवाली चूंकि रुक गई है, तो हम समझने चलते हैं कि इस सूफी बसंत त्योहार का आखिर इतिहास क्या है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये, और क्या है इसके पीछे की कहानी। ये त्यौहार जो है ना, हाँ, ये ना मुसलमानों का है ना हिंदुओं का, हाँ। ये किसानों का त्यौहार है। अव्वल तो आप ये देखिए, और ये जो यहाँ मनाई जाती है वो किसी मज़हब के थ्रू नहीं मनाई जाती है। यहाँ जो बनाई जाती है ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को खुश करने के लिए बनाई जाती है। हाँ, अब शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी? जब हज़रत महबूलाई के एक बहन के पोते थे जिनका नाम था ख्वाजा तकीउद्दीन नूर रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार ये मालन दरवाज़ा इससे बाहर है, मज़ार है उनका। उनका इंतकाल हो गया था। उनका मामूल था वो एक कुरान शरीफ रोज़ाना रात को पढ़ते थे और सुबह हज़रत महबूलाई को बख्श दिया करते थे। तो हज़रत उनसे बड़े खुश थे। 18 बरस की उम्र में ही उनका विसाल हो गया, जिससे हज़रत जो थे बड़े गमगीन हुए। कहा इतना प्यारा बच्चा था, उसका इंतकाल हो गया है, जाना तो एक दिन सबको है। अब उसकी वजह से हज़रत ने लोगों से मिलना थोड़ा सा कम कर दिया। सिर्फ जो घर के लोग होते थे उन्हीं से मिलते थे, बाकी बाहर वालों से मिलना कम कर दिया। हुजरे से बाहर ही निकलते नहीं थे। तो हज़रत इब्न खुसरो उन दिनों बाहर गए हुए थे दक्कन की तरफ, तो आप वापस आए तो हज़रत से मिलना चाहा, मगर लोगों ने कहा कि हज़रत ने सबसे मिलना बंद कर रखा है। उन्होंने कहा अच्छा, तो मैं तो मिलना चाहता हूँ। कि नहीं, जब तक हज़रत की इजाज़त नहीं होगी आप नहीं मिल सकते। तो आप वहाँ से उठे, और उठने के बाद इधर एक जगह है जहाँ पर गयासुद्दीन बलबन का किला था, एक लाल महल उसको बोलते थे, उसके पास में ये गुम्मद बना हुआ था। वहाँ पर आप बैठे हुए थे, जिसको आजकल बसंती गुम्मद के नाम से मशहूर है, वो जहाँ से बसंत की शुरुआत होती है। वहाँ बैठे हुए थे, देखा कि उस ज़माने में खेती बाड़ी हुआ करती थी, तो कुछ किसान जो थे वो आग जला के बैठे हुए थे और ढोलक बजा के कुछ गा रहे थे। तो आप सुनते रहे, उनको सुनते रहे। जब काफ़ी वक्त हो गया तो उन्होंने कहा भाई तुम बड़े खुश नज़र आते हो, क्या बात? कि आज हमारी फसल का दिन है और हम उसकी वजह से खुशियाँ मना रहे हैं और अपने रब को राज़ी कर रहे हैं। तो आपने दिल में सोचा मेरा भी रब नाराज़ है, मैं भी उसको मनाता हूँ।
तो आपने उनके कपड़े मोल लिए और ढोलक गले में डाली और सरसों के फूल वहाँ थे उनके पास, वो ले लिए और वो लेकर हज़रत के पास आए खानकाह के अंदर। तो उस ज़माने में दरवाजे नहीं हुआ करते थे, चिलमने पड़ी रहती थी, तो उसमें चिलमन की एक डंडी टूटी हुई थी, तो आप वहाँ पर बाकायदा रक़्स करने लगे। आज बसंत मना ले, झूम के गाने लगे, आज बसंत मना ले सुहागन आज बसंत मना ले। कभी एक गाया, उसके बाद दूसरा गाया, सकल बन फूल रही सरसों, उसके बाद और भी कई गीत गाए। जितने भी हज़रत के मुरीद थे, खलीफा थे, हज़रत के ख़ानदान के लोग थे, वो सब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हुए और सबों ने कहा भाई आज लगता है हज़रत में खुसरो ने बसंती वो बांध रखा है। तो हज़रत बहुत सारे ले लिए थे, आपने सबको दिया कि हज़रत आप भी उसको ले लिए। सब ने उसकी पगड़ियाँ बना के, जैसे आपने बांध रखी है। हाँ, पगड़ियाँ बना ली, साफ़ा बोलते हैं इसको। तो पगड़ी बना के डाल दी सर के ऊपर। तो और खूब उसके बाद फिर और गाने लगे। तो हज़रत ने देखा, हज़रत सर झुका के बैठे हुए थे ऐसे ही मुराकबे के अंदर। तो आँख खोल के देखा, सर उठा के देखा तो खुसरो जो है बड़ा झूम रहे हैं, गा रहे हैं। तो आपने उसी वक़्त मुस्कुराए। आप जैसे ही मुस्कुराए तो हज़रत खुसरो दिखे कि हज़रत मुस्कुरा रहे हैं। आप दौड़ते हुए आए, हज़रत कदमों में सर रख दिया, कहा कि खुसरो ये क्या भेष बना लिया है, ये खुसरो ये क्या भेष बना लिया है। फिर आपने एक कलाम सुनाया वहाँ पर, अरब यार तारो बसंत मनाई, 22 ख्वाजा मिल बन आए, सदा राखी हो लाज हमार। कि मेरे साथ 22 ख्वाजा भी आए हैं, इनकी लाज रखिए और सदा हमारी लाज रखी हो हमेशा, और हमसे इसी तरह मिलते रही हो। आपने पूरा कलाम सुनाया और उसके बाद फिर वहाँ पर हज़रत खुश हुए, बाहर आए, सबसे गले मिले। उसके बाद आप वो सरसों के फूल जो लाए थे वो आपने लिए और वहाँ से लेकर हज़रत के ख्वाजा तकीउद्दीन नूह का मज़ार है वहाँ पर आए महबूबलाई, और वहाँ पर उनकी मज़ार पे फूल चढ़ाए। और फूल चढ़ाने के बाद ये रस्म वहाँ पर पूरी हो गई। मगर हम क्या करते हैं, पहले वहाँ फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाने के बाद ये मालन दरवाज़ा बोलते हैं इसको, यहाँ गेट सीढ़ी चढ़ रही है ऊपर, उस मालन दरवाजे से कवाल गाते हुए आते हैं। उनके साथ हमारे ख़ानदान के लोग भी होते हैं, तो वो आते हैं लेने के बाद। उसके बाद फिर वो यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ से असर की अजान नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग। फिर नमाज़ पढ़ के हम लोग यहाँ से लेके अंदर जाते हैं, सलाम अंदर थोड़ा सा कवाली वो गीत गाए जाते हैं हज़रत के लिए। उसके बाद बाहर बैठ के गाते हैं। उसके बाद छोटे दरबार में जाते हैं, वहाँ गाते हैं। उसके बाद रस्म पूरी हो जाती है। और इसी के अंदर ही ज़ाफ़रान का हलवा, इसी तरह हम लोग, ये ज़ाफ़रान का हलवा है, इसी तरह लोगों को बांटा जाता है। किस चीज़ का हलवा होता है ये? ज़ाफ़रान का हलवा। ज़ाफ़रान माने? ज़ाफ़रान सेफ्रॉन, ओह, हाँ, उसका हलवा बांटा जाता है। और ये केसर जिसे कहते हैं। हाँ, केसर। और इसको क्या नाम है, बिरयानी बांटी जाती है ताकि लोग जो आ रहा है उसको मीठा मिल सके। एक तरह खुशी के अंदर मीठा बांटा जाता है ना, तो इसलिए अब मिठाई कैसे बांटी जाती है, तो हलवे के तौर पे बांटी जाती है। ज़ाफ़रान का हलवा मिलेगा जो यहाँ आएगा उसे। जी जी। और इसी तरह वो रस्म जारी है आज तक। बस ये समझो आधे घंटे की रस्म होती है बस ये। हाँ। अब उसमें लोग ज़्यादा होने लगे, पब्लिक तो अब आने लगी। पहले तो हम लोग सिर्फ आते थे, बनाते थे, हज़रत को खुश करते थे, ज़ाफ़रान का हलवा बांटते थे बस। इस बसंत के सेलिब्रेशन की सबसे खास बात यहाँ ये है कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म को न मानने वाला हो, वो भी इसमें शिरकत करने आते हैं। अब चल के लोगों से बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं क्या चीज़ उनको यहाँ तक खींच कर लाई है। चलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजीव चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ और ये मेरे परिवार कह सकते हैं, हम दोस्त हैं काफ़ी सारे। हम 3 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। द मेन पर्पस इज़ जस्ट टू कम हेयर एंड विटनेस हमारा सूफी बसंत का पहला त्यौहार, जिसमें हम सरसों लेके चलते हैं। सरसों का पूरा पर्पस ये है कि हमारे पहला फसल होता है बसंत का, जिसे हम जमुना पे चढ़ाते हैं, जिसे हम निज़ामुद्दीन पे चढ़ाते हैं। तो बस इस पर्पस के लिए हम आते हैं यहाँ पे। तो ये जो सबके हाथ में मुझे सरसों दिख रही है, हाँ, ये कहाँ से मिली है सरसों? हम ही लाए थे सबके लिए। चोरी की इसने। क्या नाम है आपका? वर्षा। पहली बार आई है वर्षा? नहीं, मैं दूसरी बार आई हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स लाइक सिम्बलाइज यूनिटी एंड सेकेंड ऑफ ऑल कवाली सुनने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे यहाँ आना इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत पीसफुल है और मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील होता है। पीर जामी निज़ामी ने कहा कि बसंती रंग में देखो निज़ामी पीर के जलवे,
बसंती रंग में देखो निज़ामी पीर के जलवे कि होली रंग लाती है निज़ामुद्दीन चिश्ती का। आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले, अंजन मंजन करपी अबोरी लंबे लहर लगाए, शाहे अमीर तुझे देखन को नैनों से नैन मिलाए, सुहागन आज बसंत मनाए। ये कव्वाली की रिवायत और सूफ़ी बसंत की रिवायत हज़रत अमीर खुसरो ने अपने पीर के साथ शुरू करी। 800 साल हो गए इस रिवायत को और ये अब तक जारी है। अब तक जारी और जारी रहेगी। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता, तो यहाँ के बहुत सुकून मिलता है। तो ये कि हम कनेक्ट होना चाहते हैं अल्लाह से, तो हम यहाँ आते हैं और प्रे करते हैं अल्लाह से, और अच्छा फील होता है। यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा शांत और प्यारा है। आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ? इंट्रो आई कैपिटल वाले क्या नाम है? इफ़ा। पहली बार आई है यहाँ? नहीं, आप भी आती रहती हैं? आती नहीं रहती हूँ, लेकिन पहली बार भी नहीं आई। क्या अच्छा लगता है यहाँ? यहाँ आके सुकून मिलता है और अच्छा लगता है बस। उन्होंने बताया कि ये इंट्रोवर्ट है, तो वो बड़े मज़े ले रही है उसके कि देखो सुकून तो मिलता है पर आवाज़ नहीं निकल रही है उसकी। आपका क्या नाम है? मिक्की। मिक्की। आप पहली बार आई हैं? यही दोनों लेकर आई हैं आप? उनके साथ। कैसा लग रहा है यहाँ के? कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है, फर्स्ट टाइम में बारिश और हो गया, कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रही। आज से अगर मैं 3 साल पहले, क्योंकि मैं 5 साल से आ रहा हूँ, अगर मैं उस 5वें साल में जाऊँ, दैट द फर्स्ट ईयर आई केम, आई थिंक ये उत्सव एक फ्लिकरिंग दिए की तरह था, एक बुझता हुआ दिया। और बट आज मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी जेंजीज, इतनी सारी यंग जनरेशन यहाँ पर है। इट्स मोर लाइक कि जब दिया बुझने वाला होता है आप उसमें तेल डाल दो। तो दिस फेस्टिवल इज़ अगेन रिवाइविंग। गंगा जमनी तहज़ीब का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये पूरा फेस्टिवल जो होता है। कुडोज टू दरगाह कमेटी, कुडोज टू एवरीवन हू इज़ पुलिंग इट ऑफ। और हाँ, आई थिंक ऐसे स्पेसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं ना, जहाँ पर आपको नहीं पता जाति धर्म और लिंग क्या है लोगों का, बट एवरीवन इज़ जस्ट वन इन वन कलर। वैसे तो मैं एमपी से हूँ, पर मैं कई 12-13 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ और निज़ामुद्दीन की दरगाह पर मैं आता रहता हूँ कई बार। पहले भी बसंत पर आया हूँ। आज वैसे बारिश हो रही है, पर हमें उम्मीद है कि वो जो रौनक है, वो बसंत की जो स्पिरिट है वो बरकरार है। हमें देख सकते हैं कितने सारे लोग पीले कपड़े पहन के आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो सूफ़ीज़म का तसव्वुफ़ का स्पिरिट है, वो हमें आज भी बरकरार दिखती है। बसंत पंचमी वैसे तो पंजाब में भी वैसे बहुत मनाया जाता है, तो वहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह और सब काइट फ्लाइंग वगैरह होता है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ पहली बार यहाँ आया, तो टू एक्सपीरियंस समथिंग, तो मतलब देख के बड़ा अच्छा लगता है कि सिमिलर एक ही त्यौहार है, लेकिन उन त्यौहार को अलग अलग तरीके से कैसे मनाया जा रहा है। तो हमारी पूरे इंडिया का एक कल्चर दिखता है इसमें। और आज कव्वाली का एक्सपेक्टेशन हम लेके आए हैं कि मौसम खुलेगा और हम थोड़ा उस चीज़ का भी एक्सपीरियंस ले पाएंगे। मुझे लगता है जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जो इस बारिश में भी यहाँ पर अभी भी टिके हुए हैं, वो सब उसी कव्वाली का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस एक बार लेकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद लोग अब वो विटनेस कर पाएंगे जिसके लिए वो यहाँ पर बारिश में भी टिके हुए थे, द आइकॉनिक कव्वाली। चलिए हम भी सुनते हैं। मुरली वाले की मुरली पसंद है आप तो सैया, किसी खंजर किसी ताकत हुकूमत से नहीं डरते, अली के चाहने वाले कभी भूखे नहीं मरते। हज़रत अमीर खुसरो ने अपने पीर को खुश करने के लिए, अपने गुरु खुश करने के लिए ये बसंती चोला वगैरह पहना, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया किसी कारण वो उदास थे, किसी गम में थे, उनको हंसाने के लिए जब वो हंस पड़े तो समझ लीजिए पूरी दुनिया में, पूरे बाहर मुरीदों में बाहर आ गई, रिवायत बन गई। सगने बने भूल रही सरसों, सगने बने भूल रही सरसों, अमवा मोरे तेजू फूले, अमवा मोरे तेजू फूले, कोयल बोले डार डार और गोरी करत। तो इस दरगाह के हेड प्रीस्ट सैयद फरीद अहमद निज़ामी साहब हमारे साथ हैं। पहले तो आप हमें इस दरगाह का ही थोड़ा सा इतिहास बता दीजिए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, एक बहुत बड़े सूफ़ी अपने ज़माने के, आज से 750 साल पहले का ज़माना।
और जिन्होंने उस ज़माने में एक ऐसा पैगाम लोगों के दिलों पे छोड़ा जो सदियां गुजर गईं, एक ऐसी छाप छोड़ी, वो छाप कोई मिटा ना सका। यही वजह है कि आज इतनी सदियां गुजरने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे हर कौम का, हर मज़हब का, हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान आपको नज़र आता है। और ये सूफ़ी परंपरा जो है ये एक गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है। ये आप किसी भी सूफ़ी की दरगाह पे जाके देखें तो आपको क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, क्या अच्छे बुरे, हर तरह के लोग आपको नज़र आएंगे। बादशाह हिंदुस्तान पे आए और कई अपनी हुकूमतें की ज़मीनों के ऊपर, मगर इन सूफ़ियों ने हुकूमतें की लोगों के दिलों के ऊपर। तो वो हुकूमतें तो ख़त्म हो गई, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल सड़क के उस पार चली जाइए, हुमायूं का मकबरा है। लोग जाते हैं सिर्फ देखने के लिए आर्किटेक्चर कैसा है, गार्डन्स कितने अच्छे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दरबार, एक सूफ़ी, एक फ़कीर, एक दरवेश, लोग सोच के आते हैं कि मेरे कपड़े साफ़ हैं, मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल तो नहीं आ रहा, बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ आते हैं। तो ये फ़र्क है जिन्होंने ज़मीनों पर हुकूमतें की और जिन्होंने लोगों के दिलों पर हुकूमतें की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दुनिया से रुखसत हुए, हज़रत अमीर खुसरो इस दुनिया से चले गए, मगर उनके मानने वाले, उनके चाहने वालों ने इस रस्म को ज़िंदा रखा। हज़रत अमीर खुसरो के नाम से ये रस्म मनाई जाने लगी। कव्वाल जो हैं वो सरसों के फूल लेके आते हैं, आज भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में पेश करते हैं। अमीर खुसरो की दरगाह में हज़रत अमीर खुसरो के कलाम गाते हैं। हज़रत अमीर खुसरो के दरअसल बेशुमार कलाम है। हज़रत अमीर खुसरो के हिंदुस्तान में इतना उन्होंने ट्रैवल किया है, हिंदुस्तान की गाँव की ज़िंदगी, उनकी औरतों की ज़िंदगी, लोगों का रहन सहन, बादशाहों के हालात और खानका उनके पीर की ज़िंदगी, हज़रत अमीर खुसरो की पोइट्री में मिलता है। हज़रत अमीर खुसरो ने ये कहा है कि अगर इस ज़मीन पे कोई जन्नत है तो वह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के बारे में हज़रत अमीर खुसरो ने लिखा है। एक बहुत बड़े राइटर, एक म्यूज़िशियन, एक सोल्जर, एक फ़िलासफ़र, और उर्दू ज़बान जो हम बोलते हैं उसके फादर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। हज़रत अमीर खुसरो ही वो शख्सियत थी कि उस ज़माने में सरकारी ज़बान फ़ारसी थी और आवाम की ज़बान ख़ास तौर से इस हिंदुस्तान के इस ख़त्ते में खड़ी बोली या अवधी या ब्रज भाषा, अलग अलग इलाक़ों में ये ज़बान बोली जाती थी, या हिंदवी आसान संस्कृत की ज़बान। तो एक बहुत बड़ा गैप था बादशाहों की ज़बान में और आवाम की ज़बान में, जिसका फ़ायदा मीडिएटर्स उठाते थे। सरकार अपनी सीधी बात आवाम तक नहीं पहुंचा सकती थी, आवाम अपनी सीधी बात सरकार तक नहीं पहुंचा सकती थी। तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ही हज़रत अमीर खुसरो कहा था कि खुसरो तुझको खुदा ने एक टैलेंट दिया है, इस फासले को ख़त्म कर। तो हज़रत अमीर खुसरो ने इस ज़बान की बुनियाद डाली और ये इतना बड़ा चैलेंज था। एक ज़बान जो राइट से लेफ़्ट लिखी जाती है और एक जो लेफ़्ट से राइट लिखी जाती है, इन दोनों ज़बानों को मिला के हज़रत अमीर खुसरो ने शायरी कहनी शुरू की। ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दार में जा न लेहू काए लगाए छतियाँ, न देखूँ एक पल भी जो पिया को तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हज़रत अमीर खुसरो ने इसमें कलाम कहना शुरू किया और यही ज़बान आगे चल के उर्दू कहलाई। तो हज़रत अमीर खुसरो की ही देन है जो हम ज़बान आज बोलते हैं, जिसमें हज़रत अमीर खुसरो संस्कृत के बहुत ज़्यादा एक स्कॉलर थे, अरबी के, फ़ारसी के, हिंदी जानते थे बहुत अच्छी, टर्किश जानते थे, तो कई ज़बानों पे महारत थी। तो उन्होंने ये बुनियाद डाली इस चीज़ की। तो गंगा जमनी तहज़ीब की बुनियाद जो अमीर खुसरो को माना जाता है वो इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए आज हम जब भी वो कविता सुनते हैं तो खुसरो का नाम आता है कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज, गालिब की सहेली, बनाते हो नफ़रत का निशाना, मैंने तो कभी ख़ुद को मुसलमान नहीं जाना। आज के दौर के लिए उन्होंने लिखा है कि तासुब का निशाना मुझे क्यों बनाते हो नफ़रत का निशाना। कोई उर्दू जो है वो कोई अरब से तो आई हुई ज़बान है नहीं, इस ज़बान का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, इस सरज़मीन पे, यहीं की उपज है ये हिंदुस्तानी ज़बान। मगर बोलने वाले लोग बोलते रहते हैं। इस नफ़रत भरे दौर में जहाँ पर हवा भी इतनी जहरीली हो गई है और सियासत तो जहरीली है ही, उसमें ये त्यौहार, ये दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन में मनने वाला ये सूफ़ी बसंत लोगों के लिए बहुत सुकून या उम्मीद की राह लेकर आता है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज़म को केवल संविधान तक महदूद नहीं देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि लोगों में भी वो प्रेम बना रहे, बचा रहे, उसी तरह वो कायम रहे। अब ज़रा इस जगह का इतिहास भी सुन लें और आपको सुनाने के लिए ले चलते हैं। चलो। निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में होने वाले सूफ़ी बसंत के बारे में तो आपको पता चल गया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कहाँ क्या है।
तो दर्शकों के लिए और अपनी भी समझ बेहतर करने के लिए मैंने रुमानी साहब से दरख्वास्त की कि ज़रा हमें ये एक्सप्लेन कर दें कि कहाँ क्या क्या है। जैसे ही हम एंटर करते हैं जो सबसे पहले हमें मज़ार दिख रही है, सबसे पहले मज़ार जो आपको दिखेगी वो है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह अबुल हसन यामीनुद्दीन, और आपका टाइटल है तूती हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। और हज़रत अमीर खुसरो इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ उर्दू लैंग्वेज एज वेल एज मैनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड तबला। आपने ढोलक को काट के तबला बनाया है, और मैनी रागिनीज जो है वो भी आपकी इन्वेंशन है। अपार्ट फ्रॉम ही इज़ बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 7 डिफरेंट रूलर्स एट दिल्ली सल्तनत। अमीर खुसरो साहब को हमारी जनरेशन के ज़्यादातर लोग पोएट के तौर पर याद करते हैं, उन्हें स्कॉलर और फिलोसोफर के तौर पर देखते हैं। ये उनकी दरगाह है। जैसे ही हम एंटर करते हैं सबसे पहले जी सबसे पहले उनकी दरगाह है, एंड ही इज़ द मोस्ट बिलव्ड ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाया है अगर शरीयत इजाज़त देती तो मैं और खुसरो एक ही कब्र में होते। दैट वाज द लेवल ऑफ द लव बिटवीन अ मुर्शिद एंड हिज मुरीद। उसके बाद आप जब आएंगे आस्थाने में तो मेन ज़ियारत है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। जैसे ही हम यहाँ से एंटर करेंगे खुसरो साहब की जी दरगाह से, और जो हमें सबसे बड़ा गुंबद दिखेगा वो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। फिर उसके बाद ये जो है हज़ीरा जो है ये है मोहम्मद शाह रंगीला। ही वाज अ मुगल एम्परर, ही रूल्ड दिल्ली सल्तनत फॉर 29 ईयर्स। उसके बाद जो है तो ये है मेन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब की। और तो इसके अंदर जाने के क्या नियम कायदे कानून है? पाक साफ होना, बावुज़ू नहा धो के अपने पाक साफ होके जाइए और अपने मन की शुद्धिकरण कराइए, और जो भी आप चाहते हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं, वो इंशाल्लाह दरबार में दुआओं से अल्लाह ताला हम महबूब इलाही के वसीले से वो तमाम दुआएं आपकी कबूल फरमाता है। तो ये अंदर का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आस्ताना। जी, जो मज़ार के एरिया जो है जिसमें चारों तरफ जालियाँ लगी हैं, इसको आस्ताना कहा जाता है। जी, और ये बाहर जो है इसको कहा जाता है बीच दरी। तो महिलाएं बीच दरी तक जा सकती है और पुरुष आस्थाने तक जा सकते हैं। तो औरतों की एक थोड़ी सी लिमिटेशन हो गई, और एक रिचुअल शुरू से हज़रत महबूब इलाही के साथ जो रहा है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंट रहते थे, बिकॉज ही हैज़न्ट मैरिड। उन्होंने ज़िंदगी में शादी नहीं की, तो वो थोड़ा सा लेडीज से डिस्टेंट रहते थे। तो उसी एक आप कह सकते हैं कस्टम को, एक रस्म को यहाँ इस तरह मना लेते हैं हम। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट बिकॉज अंदर जो है आप देखेंगे तो जगह थोड़ी सी कम है, और उसके लिए तो इसी वजह से लेडीज़ अपनी बाहर से कर लेती हैं दुआएं, और मर्द अंदर से जाके। ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं है, कोई महिला अगर अंदर चली गई तो? ऐसा देखिए स्टार्टिंग से ही ये है, तो इसीलिए नहीं जाते। हमारे जो है हम लोग हज़रत महबूब की बहन की औलाद में से, तो हमारे घर की जो लेडीज़ हैं वो भी नहीं जाती। तो अगर लड़कों आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अंदर तक जा सकते हैं, जिसको आस्थाना कहा जाता है, और बाहर जो आपको ये 4 तरफ से जो बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ तक महिलाएं जा सकती हैं। ऐसा यहाँ पर नियम है जो मुझे इन्होंने समझाया। अब ये क्या है, ये जो बड़ा सा दरवाज़ा हमें दिख रहा है? ये जो बड़ा सा दरवाज़ा है ये है औरतों का जमात खाना है, जहाँ पे औरतें नमाज़ पढ़ सकती हैं। और बीच की जो मस्जिद है ये है खिलजी मस्जिद, दिल्ली की सबसे पुरानी जामा मस्जिद, बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी इन खिलजी ने बनाई थी 11th सेंचुरी में। जी, ये अब भी ऐसी की ऐसी है। अर्लियर एंड इट इज़ द बिगेस्ट सिंगल डूम, इट वाज द बिगेस्ट सिंगल डूम, बट अब बढ़ गई है, अब तो टर्की में बन गई है। सिंगल डूम है। ये जो है जमात खाना, ये हज़रत महबूब इलाही ने अपने खुद के जो थे अर्निंग्स उनसे बनाया है, एज वेल एज इसका 3rd पार्ट उधर का है जो मस्जिद के दूसरी साइड आपको दिखेगा, वहाँ पे। हाँ, और ये कोर्टयार्ड है जहाँ पर कव्वाली होती है। ये कोर्टयार्ड है जहाँ पे कव्वाली होती है, लोग बैठते हैं, और यहाँ पे लंगर भी तकसीम होता है, लोग यहाँ बैठ के लंगर खाते हैं। रमज़ान में यहाँ पे इफ्तार का एहतमाम होता है। वो है असली एरिया जिसके लिए मेरे जैसी इंस्टाग्राम की पीढ़ी यहाँ पहुँचती है। यही है वो दरबार जहाँ पर कव्वाली होती है। यहीं पे ही जो फेमस कुन फाया कुन रॉक स्टार की कव्वाली है वो यहाँ रिकॉर्ड की गई है। रिकॉर्ड हुई है जी, निज़ामी बंधु जी। और इनफैक्ट यहाँ पे जो आपने दूसरी फिल्म देखी हो बजरंगी भाईजान, उसकी भी थोड़ी बहुत शूटिंग उस साइड हुई है।
जिसमें वो चादर फूल चढ़ाना है, वो उसके अंदर आया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग यही थोड़ी सी यही हुई है जी। बजरंगी भाईजान और रॉकस्टार के दीवाने अगर कोई हैं तो वो भी रियल लोकेशंस देखने उस फिल्म की यहाँ आ सकते हैं। ये खिलजी की बनाई हुई मस्जिद है जैसा आपने मुझे बताया था। सेंटर वन जो है वो दैट इज फॉर मेन, उसके बाद जो लेफ्ट साइड है दैट इज फॉर वुमेन एंड दिस इज फॉर द फ्यूनरल। और उसके साथ जो रेलिक्स वगैरह है और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको रखा जा सके। इसके अलावा दरबार का जो लंगर है, यहाँ पे लोगों को बैठ के खाना वगैरह खिलाना है, तो एक सिस्टम की तरह। अब जैसे बारिश आ गई तो कहाँ बैठेंगे लोग, तो वो आराम से अपना अंदर बैठ के अपनी दुआ कर सकते हैं, अपना खाना लंगर खा सकते हैं। ये जो भी उनका है जिक्र है, फिक्र है, वो सब अपने यहाँ कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़े तो आगे क्या है? आगे ये सेम कोर्टयार्ड है और दिस इज़ द मालन गेट। ये वाला जो गेट है ये है मालन गेट है। इससे हज़रत महबूब इलाही के पास मालन फूल लेके आया करती थी और बसंत भी इसी दरवाजे से एंटर होती है। बसंत इसी दरवाजे से यहाँ आता है? जी। बसंत की जितने भी हैं वो यहीं से एंटर होते हैं इसी दरवाजे। तो ये है मालन गेट। मालन गेट जी, मालन दरवाज़ा या मालन गेट, जिससे जो सबसे पहले बसंत के फूल लेकर जो एंट्री होती है वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आज जब हम शाम के वक्त यहाँ आए थे, चारों तरफ ऊपर छत पे या जितने भी हाइट पे लोगों को जगह मिली थी वो वहीं खड़े होकर अपने खड़े हो गए। फ़ोन से वीडियो से वो लोग बसंत का एक एस्थेटिक सा दर्शन कर रहे हैं, से दर्शन कर सकते हैं। उस मूवमेंट स्पिरिचुअलिटी जो है, उस मूवमेंट का एसेंस जो है, उसका आप कह सकते हैं मज़ा ले रहे थे। इट्स ऑल अबाउट नेचर। पुरानी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, सीड्स ने अब नए रूट्स को जन्म दे दिया है और उसमें से लाइफ फूट के आई है। तो अब आप भी जो पुराना है चैप्टर उसको क्लोज करिए, सिंस इट इज़ अ नेचुरल वे, और आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। और फिर यहीं से ही एग्जिट भी है। आप हमारे साथ एग्जिट तक चलेंगे? ओके। आपके जिसके उसके मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग कव्वाली के दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन, अंजुमन कमेटी ऑफ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन कोई पैसे नहीं लेते। तो यू प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द पीपल हु आर डूइंग द शोज़ कि हम आपको वॉक के लिए लेके जा रहे हैं। इस तरह की कोई भी बात है तो दरगाह से ऐसे लोगों का कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लोगों का कोई भी वो नहीं है। तो मैं आप लोगों के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ, कव्वाली इज़ फ्री फॉर एवरीवन इन द आस्ताना। प्लीज़ डोंट पे फॉर टिकट्स और एनी काइंड ऑफ दिस थिंग। जो भी यहाँ आना चाहता है, सूफ़ी बसंत का एक्सपीरियंस लेना चाहता है, ये जानकारी आपके लिए बड़ी काम की है कि ये सबके लिए खुला है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आने का, यहाँ पर कव्वाली का एक्सपीरियंस लेने का, सूफ़ी बसंत देखने का कोई भी पैसा नहीं है। और सही समय दोपहर 4 बजे के बाद का है जी। बसंत आती है असर के बाद, असर के बाद बसंत चढ़ती है चादर के साथ दरगाह हज़रत महबूब इलाही में पहले, फिर हज़रत अमीर खुसरो में, और बीच में कव्वाली होती है दोनों दरबार में, पहले इधर फिर वहाँ। और कोई वो नहीं है। दूसरा जो आपके एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे और करना चाहूँगा कि थर्सडेज़ को दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन में कव्वाली बंद कर दी गई है। उसकी वजह यह है बिकॉज ऑफ द ह्यूज क्राउड एंड सिक्योरिटी स्टफ। तो आज भी बहुत सारे लोग हम लोगों के पास आते हैं और कहते हैं कव्वाली नहीं होगी, तो अगर होती भी है तो इट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो प्लीज़ अवॉइड कमिंग ऑन थर्सडेज बिकॉज इट गेट ओवर क्राउडेड। आप यही चीज़ अगर कव्वाली सुनिए, आप संडे को आ सकते हैं। सियासत या नफ़रत रंगों को और लोगों को बांटने का काम करती है, मोहब्बत लोगों को जोड़ने का काम करती है। पीला रंग बसंत का है, सबका है, खुशियों का है, स्माइल का है, बिगनिंग का है। यही मैसेज यहाँ मिलता है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद था कि जो एक्सपीरियंस है जो लोग लेना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, ज़रा वो आपको लेकर दिखाएं, और इस जो 800 साल से चले आ रही परंपरा है इसके पीछे का इतिहास क्या है वो आपको बता पाए, और जो सही सटीक जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा पाए। और अगर आप में से कोई भी सूफ़ी बसंत का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो अगले साल आप बसंत की जब शुरुआत होती है, जब बसंत पंचमी होती है, उस दिन यहाँ पहुँच सकते हैं। दोपहर 3 साढ़े 3 बजे के बाद ये इवेंट शुरू होता है, शाम के 6:30-7 बजे तक ये क्लोज़ हो जाता है। चूँकि आज बारिश हुई इसीलिए इस कोर्टयार्ड में आपको कव्वाली होती हुई नहीं दिख रही है, उस तरफ कव्वाली हो रही है। बाकी इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। मैं सोनल फिर मिलूंगी आपको कोई और तस्वीर, कोई और हकीकत दिखाते हुए।